शांति। मेरे भारत में आए हैं भगवान। आज शांति स्तंभ के 18 अभिलेखों में से जो एक है, उसमें आदि पिता ब्रह्मा बाबा की हम बच्चों से आशा है। प्यारे वत्सों, परमात्मा शिव सभी के परम पिता हैं। भारत सब देशों में महान है। आबू सभी तीर्थों में महान है। यह रहस्य सभी को समझाना। ऐसे ये ब्रह्मा बाबा की हम बच्चों से इच्छा है, आशा है कि हम सभी गांव-गांव में जाके, गांव में भी लोग आज कम मिलते। बाबा पहले कहता था, गांव में जाओ, मंदिरों पे जाओ, मंदिरों पे जाओ, प्रदर्शनी लगाओ मेले में, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग आते हैं। तो अभी एक और जगह आई है जहां पे लोग ज्यादा आते हैं, और वो है सोशल मीडिया, मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां पर क्या है, शायद 100 में 99 लोग अवश्य आते हैं। तो जैसे कि हम सब प्रदर्शनी लगाते थे, गांव-गांव में जाके परिचय देते थे शिव बाबा का। आप कौन हो, परमात्मा कौन है, सृष्टि चक्र क्या है। ऐसे सेवा का एक नया रूप ये भी है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक, मंदिर भले न जाए, मेला भले न जाए, प्रदर्शनी में भले न आए, लेकिन सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति अवश्य जाता है। 24 घंटे में एक बार 2 बार अवश्य जाता है। तो ये भी एक सेवा का विशेष स्थान है, जहां पे हम बाबा के बच्चे जो बाबा की इच्छाएं हैं उसे पूरा कर सकते हैं। कौन सी इच्छा? कि परमात्मा शिव सभी के परम पिता हैं। इस रहस्य को समझाना, समझाओ। 7 दिन का जो कोर्स है, उसे भी सोशल मीडिया पे अपलोड किया जा सकता है। हम समझो समझा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने बोला है ना कि ये ज्ञान जन जन तक पहुंचाना है। शिव बाबा तेरी वाणी जन जन तक पहुंचाना है। तो जन जन के हाथ में मोबाइल हो गया है, और चाहे कुछ हो ना हो। तो अगर हम इस पे सेवा करते हैं, सोशल मीडिया पे सेवा करते हैं, तो बाबा की ये आशा पूरी हो सकती है। ये ज्ञान, शिव संदेश जन जन तक पहुंच सकता है। इसलिए जो भी भाई बहनें ऐसा कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, मेरी अपनी निजी राय है कि हर एक को सोशल मीडिया के जरिए सेवा करने की पहल अवश्य करनी चाहिए।
और उमंग उत्साह भी दिलाना चाहिए, ताकि परमात्मा पिता शिव बाबा का ज्ञान जन जन तक पहुंच सके। उसके बाद भी अगर कोई नहीं सुनता, नहीं देखता, तो इसको कहा जाएगा दरवाजे पर आए हुए भाग्य को आपने क्या किया, लौटा दिया। ऐसे भारत सभी देशों में महान है, ये भी हम सब जानते हैं, इसे समझाना है। चर्चा भी हुई है, भारत ही शुरू में जब सृष्टि का आदि होता है तो भारत ही स्वर्ग बनता है, भारत ही देवी देवताओं की दुनिया है। पूरी धरती इस समय 7 महाद्वीपों में बटी हुई है और देश तो अनेकों हैं। सभी देश के विचारक, सभी देश के पूर्वजों के अपने अपने इतिहास हैं, लेकिन भारत जैसा गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली अतीत किसी भी देश का नहीं है। ऐसे दैवी दुनिया, देवी देवताएं, देवताओं का चरित्र विदेशियों के भी मन को क्या कर लेता है, मोह लेता है। इतना सुंदर अतीत हमारा रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये समझाओ संसार को कि भारत सभी देशों में महान है। क्या कारण है? नंबर 1 कि इसका अतीत बहुत गौरवशाली रहा है। शुरू में ये दैवी संसार था, फिर मध्य काल में ये जगत गुरु हुआ। देवी देवता तो नहीं रहे, लेकिन यहाँ के ऋषि मुनियों ने संसार को जो श्रेष्ठ ज्ञान दिया, जो श्रेष्ठ विधि बताए, वो बहुत ही कारगर थे लोगों के जीवन में। तो इसलिए भारत को जगत गुरु कहा गया और किसी भी देश को जगत गुरु नहीं कहा गया। और कलयुग के अंत में जब दुनिया चरम गिरावट पे है, तब स्वयं परम पिता परमात्मा, जिनको परम धाम से इस धरती पे पुनः इस धरती को स्वर्ग बनाने आना था, तो उन्होंने भी भारत देश का चुनाव किया। और भी बहुत से देश थे, बहुत से स्थान थे, उनका चुनाव कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत देश का चुनाव किया। तो भारत जगत गुरु है, इसलिए महान है। भारत दैवी दुनिया था, इसलिए महान है। भारत परमात्मा अवतरण की भूमि है, इसलिए भारत महान है। भारत परमात्मा की जन्म भूमि है, इसलिए भारत महान है। ऐसा समझाओ, बाबा कहते हैं। भारत सर्व देशों में महान है। फिर आबू सभी तीर्थों में महान है। भारत की महानता एक और कारण से है, और वो कारण ये है कि भारत भूमि ऐसी है, भारत अपने आप में एक दुनिया है। भौगोलिक दृष्टि से देखें अगर हम, तो किसी देश में तेल है, खनिज है, लेकिन वहाँ की भूमि में हरियाली नहीं है, रेगिस्तान है, जैसे सऊदी अरब ये आदि आदि। तेल का तो भंडार है, लेकिन भोजन पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ सारी संपदा नहीं है। यहाँ रेगिस्तान भी है, समुद्र का तट भी है, उत्तर का मैदानी भाग भी है, जहाँ से पर्याप्त फसलें उग सकती हैं या उगाई जाती हैं। और हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र भी है,
जहाँ पे श्रेष्ठ सुंदर सुंदर घाटियाँ हम देख सकते हैं, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे कुल्लू मनाली हो, और चाहे कश्मीर हो। ऐसे तो इतना मनोरम देश है जो प्राकृतिक संपदा से क्या है, भरा पड़ा हुआ है। हर प्रकार की चीजें हैं। अन्य बहुत से देश हैं जहाँ रेगिस्तान है तो रेगिस्तान ही है, कहीं पे पर्वत है तो पर्वत ही पर्वत है और कुछ है ही नहीं। और कहीं पे पथरीली भूमि है, पठार है तो पठार ही है। ऑस्ट्रेलिया में बर्फ है, समंदर है तो समंदर ही समंदर है, वहां भूमि है ही नहीं, बर्फ की भूमि। तो ऐसे ऐसे द्वीप हैं। लेकिन ये जो अपना भारत देश है बीच में, यहाँ ना तो ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है। जलवायु की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। रसिया जैसे देशों में, इंग्लैंड जैसे देशों में बहुत ज्यादा ठंडी है। अफ्रीका जैसे देशों में बहुत ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी कि लोग ही क्या हो गए हैं, काले हो गए हैं, चमड़ी ही काली है पूरी। तो जलवायु की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से, प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से भी भारत सभी देशों में महान है। पर आध्यात्मिक दृष्टि से जगत गुरु रहा है, आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा अवतरण भूमि है, इसलिए महान है। और आदि में सोने की चिड़िया था, इतनी धन संपदा इसलिए महान। और यहाँ की भूमि ऐसी है कि जब जैसे संतानों की जरूरत होती है वैसे संतानों को क्या करती है, उत्पन्न करती है। वीर ते वीर योद्धा भी यहाँ उत्पन्न होते हैं। तो महान से महान महान आत्मा, देव आत्मा भी यहाँ पे क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इतना श्रेष्ठ है ये भारत आपका। तो ये हमें समझाना है और अपने आप पे गर्व करना है कि हम भारत जैसे महान देश के नागरिक हैं। वहां हमने क्या लिया है, जन्म लिया है। ऐसे फिर आबू सभी तीर्थों में महान तीर्थ है। परमात्मा ने धरती पे भारत में अवतरण लिया, और भारत में भी कहाँ पे, भारत में भी, अभी तो मैं ये नहीं कह सकता माउंट आबू राजस्थान, भारत में भी बाबा ने सबसे पहले हैदराबाद सिंध में क्या किया, पर ब्रह्मा के तन में आई। परंतु बंटवारे के बाद जब वो पाकिस्तान बन गया, उस समय तो वो भारत ही था, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो बाबा को तो कर्मस्थली कर्म भूमि अपनी वहीं रखनी चाहिए था। लेकिन बाबा भगवान भारत में आते हैं, इसलिए पुनः बाबा ने अपनी जो है कर्म भूमि माउंट आबू को चुना, वहां पर यज्ञ का मुख्यालय स्थापित किया। तो जन्मभूमि बाबा की भले भारत ही था, पुराना भारत, हैदराबाद सिंध, लेकिन कर्म भूमि, भगवान की जो कर्म भूमि है, विस्तार भूमि है, वो माउंट आबू राजस्थान। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो आबू है, शांतिवन है, पांडव भवन है, वो सभी तीर्थों में महान है। क्योंकि तीर्थ प्रायः नदियों के किनारे होते हैं। तीर्थ पर किसी न किसी देवी देवता अथवा संत महात्मा की समाधि, मूर्ति आदि कुछ न कुछ होता है, जिसके कारण लोग तीर्थों पे जाते हैं। तीर्थों पे, अन्य जगहों पे तो देवताओं की प्रतिमा है। जगन्नाथ में नारायण की प्रतिमा,
वृंदावन में कृष्ण का, अयोध्या में राम, श्रीनाथ द्वारे में कृष्ण, ऐसे ऐसे देवी देवताओं की प्रतिमा है। लेकिन आबू में जो देवों के देव महादेव हैं, स्वयं परम पिता परमात्मा, उनकी कर्म भूमि है। साकार में आकर, वहां प्रतिमा नहीं है, स्वयं भगवान साकार तन में आकर के इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने का कार्य करते हैं अथवा कार्य कराते हैं। इसलिए आबू तीर्थ सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी तीर्थों में प्रतिमा है, किसी संत की, महात्मा की या देवता की, लेकिन आबू में स्वयं परम पिता परमात्मा है। इसलिए आबू सभी तीर्थों में महान है। तो बाबा कहते हैं ये रहस्य सभी को समझाना है ना। ऐसे आज विशेष पुरुषार्थ है 9 जनवरी का। हम विशेष अपने को समझें। जो मुरली चलती है अभी रविवार को, उसी पे 7 दिन का बनाया जाता है। तो मुरली क्या चली थी? निश्चय बुद्धि भव अमर भव। तो आज उसी पे ये विशेष सम्मान बनाया गया है कि मैं खुश नसीब आत्मा हूं, मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं। ऐसे मैं निश्चय बुद्धि हूं और इसीलिए विजयी हूं, इसीलिए अमर हूं। कल अमर की बात हो गई थी। तो विजयी क्यों हूं? हर परिस्थिति, हर समस्या में अंत में विजय मेरी ही होनी है या मैं ही होता हूं, उसका क्यों है? क्योंकि गायन है, पांडव सदा विजयी होते थे, एक भी युद्ध वो हारे नहीं। क्यों नहीं हारे? क्योंकि पांडवों के साथ स्वयं भगवान थे। तो हमें जैसे उन पांडवों को निश्चय होता था, कृष्ण जो बोल देते थे उस पर वे आंख मूंद के भरोसा कर लेते थे। इसे केशव ने कहा है हमें ऐसे ही करना है। क्यों करना है नहीं पता, इससे क्या होगा इससे भी कोई लेना देना, बस उन्होंने कहा है तो हमें करना है, ये निश्चय था। इसलिए पांडव सदा विजयी होते थे। और जब विजय हो जाती थी तब पता चलता था कि केशव ने ये जो रास्ता बताया था, ये जो तरीका बताया था, उसके पीछे रहस्य क्या था। क्योंकि उनके जो तरीके होते थे वो बड़े ही अलौकिक, दिव्य और न्यारे होते थे, दुनिया से हटके होते थे। हा? सुभद्रा को अर्जुन को ले जाना हुआ, चुपके से, अपहरण कह सकते हैं उसको। तो उन्होंने बोला कि ले तो जाना, लेकिन जो है सारथी सुभद्रा ही होगी। रथ किसको देना हाथ में चलाने के लिए? सुभद्रा के लिए, तुम पीछे बैठना। ऐसे उस समय नहीं समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों कहा। नारी से हम रथ चलवावे, अपना पीछे बैठे, उस समय नहीं समझ में आया होगा। लेकिन अब चूंकि कहा है, केशव ने कहा है, तो वैसे करना है, किया उन्होंने। दाऊ को पता चलता है कि हमारी बहन को अर्जुन लेके भाग गया। बहुत नाराज होते हैं, सेना तैयार करते हैं, अस्त्र शस्त्र लेते हैं, गदा लेते हैं और बोलते हैं चलो उसको पकड़ते हैं, जंजीरों से पकड़ के लाते हैं, जहां है रोकते हैं। कृष्ण साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप। सैनिक
मंत्री बोलता है तो उनको भी ले लो ना, केशव को भी ले लो। तो कहते तुम काहे चुप हो, तुम्हें कुछ नहीं तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? हमारी बहन को लेके गया रुमाल, हमारी बहन को लेके गया, तो तुम्हें तो कुछ बोलना चाहिए, करना चाहिए। तो उन्होंने कहा मंत्रियों को बुलाओ, सैनिकों को बुलाओ, जो सुभद्रा के साथ में थे, सैनिकों को बुलाओ, सैनिकों को बुलाओ। तो सैनिक आते हैं जो सुभद्रा के साथ थे। उन्होंने कहा इनसे पूछो कि रथ, जो सुभद्रा को भाग रहा था अर्जुन लेके, तो रथ कौन चला रहा था? तो सैनिकों ने बताया रथ तो सुभद्रा ही चला रही थी। तो कृष्ण कहते हैं कि इसका मतलब हुआ कि अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण नहीं किया है, सुभद्रा ने अर्जुन का क्या किया है? अपहरण किया है। दाऊ चलो सुभद्रा को पकड़ के लाते हैं। और उसने अर्जुन का क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। तो ऐसे है उनकी सोच। जो कहते हैं मैं जानता था ये नहीं बोलता है तो कुछ गड़बड़ है। ये बोला देखो तो मना। अब वो कह रहे कि जब सुभद्रा की मन ही है उससे शादी विवाह करने का, तो अब स्वीकार कर लो। स्वीकार कर लेते हैं दाऊ। तो ये एक प्रसंग है। ऐसे अनेकों प्रसंग है जहाँ पे उनके जो सुझाव होते थे बड़े ही दुनिया से न्यारे होते थे, लेकिन जब कार्य घटित हो जाता था तब पता चलता था लोगों को कि ऐसा उन्होंने सुझाव क्यों दिया। इसलिए कृष्ण की बातों को जो पांडव होते थे वे अन्यथा नहीं लेते थे, हल्के में नहीं लेते थे। ऐसे तो ऐसे बाबा है, बाबा की एक एक बातें देखने में तो बड़ी हल्की हैं, लेकिन जब उस पे हम फॉलो करते हैं, उस पे हम चलते हैं, तो उसका रिजल्ट जो आता है उससे पता चलता है ये बातें कितनी गहरी हैं। तो हम विजयी हैं ही इसलिए ब्रह्मा बाबा के समक्ष उस समय तमाम परिस्थितियां आई। एक तरफ से ढेर है परिस्थितियों की। कहीं कोई आश्रम में आ रहा है ज्ञान सुनने तो लोग रास्ते में ही रोक ले रहे हैं, बल बूते पे, बाहुबल से कि जाने नहीं देंगे। कहीं पे घर जलाया जा रहा है, आश्रम को ही जला दिया जा रहा है। कहीं पे कुछ हो रहा है, तरह तरह की समस्याएं। लेकिन उन समस्याओं से डर के वो चाहते तो लोगों से समझौता कर लेते कि ठीक है भाई, जलाओ वलाओ नहीं, आप लोग जैसे कह रहे हो वैसे ही चलेंगे, है ना, समझौता कर लेते। लेकिन उनको निश्चय था जब भी कोई बात आवे तो यही कि मैं तो केवल माइक हूँ, बोलने वाला हूँ, करने वाला कराने वाला तो शिव बाबा है, वो करा रहा है। अब मैं तुम्हारी सुनूं या उसकी? तो उस पे निश्चय था, इसलिए हर परिस्थितियों से में वो विजयी होते चले गए। तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एक उदाहरण मूर्त है, इन्हें फॉलो करना है हमें। इसलिए बाबा कहता है फॉलो ब्रह्मा बाबा, इन्हें फॉलो करना है। इन्होंने समझौता नहीं किया और आज इसीलिए सबसे ऊंचे हैं। हमने पढ़ा भी था जब समझौता करते हैं तो सफलता हमसे दूर हो जाती है, इसलिए समझौता नहीं करना चाहिए। जो सही है वो सही है, उस पे आप चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन अंत में वो पार होना ही है, क्योंकि सत्य की नाव खेवैया सतगुरु। सत्य की नाव को खेने वाला कौन होता है? सतगुरु, स्वयं परम पिता परमात्मा होते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं आज की जो हमारा सम्मान है, मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मुझे अपने आप पे निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मुझे अपने बाप पे निश्चय है कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस धरती पे आके हमको देवी देवता बना रहे हैं।
मुझे ड्रामा पे निश्चय है कि ये ड्रामा संपूर्ण न्यायकारी है। इस ड्रामा में हमारी जो भी स्थिति है, उस जैसी भी है, उसमें कहीं भी मेरे साथ या दूसरे किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। ड्रामा संपूर्ण न्यायकारी है। मैं केवल एक ही हिस्से को देख रहा हूं, इसलिए मुझे लग रहा है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ड्रामा में किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो सकता। संपूर्ण न्यायकारी है, ये है ऐसे। तो ड्रामा में भी निश्चय, और ड्रामा अंत की ओर है। ये ड्रामा अंतिम समय की ओर है। ड्रामा टिक टिक चल रहा है, प्रति क्षण चल रहा है। तो अपने आप में निश्चय रखना है, बाप में, और जो ड्रामा चल रहा है, जो समय चल रहा है, सृष्टि चक्र में अभी संगम युग है तो है, सतयुग आना है तो आना है, उसमें कोई भी संशय नहीं। अगर संशय होगा तो विजय नहीं हो पाएगा, तब अमर नहीं हो पाओगे। तो ऐसे ड्रामा में निश्चय, और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। हमारे इस ब्राह्मण परिवार में जो भी आत्माएं आई हैं, वे सब परमात्मा पिता के द्वारा चुनी हुई आत्माएं हैं, साधारण नहीं है। और जो भी आत्माएं हैं, कोई में बहुत श्रेष्ठ गुण दिख रहा है, कोई में थोड़ा कम श्रेष्ठ गुण दिख रहा है, कोई में कुछ, तो वो भी ड्रामा की भावी है। ऐसा ही ड्रामा बना हुआ है कि सारी ब्राह्मण आत्माएं एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि राजधानी बन रही है। क्या बन रही है? राजधानी बन रही है। राजधानी में राजा, राज परिवार, दास दासी, साहूकार, सबकी आवश्यकता है। इसलिए इस ब्राह्मण परिवार में जो भी आत्माएं हैं, जो भी हैं, जैसे हैं, मेरे हैं, स्वीकार है, मेरे राज्य के हैं। हाँ, ऐसे। और इनको चुना किसने है? स्वयं परम पिता परमात्मा ने चुना है। अगर हम उन पे प्रश्न उठाते हैं, इसका मतलब परमात्मा पिता को अयोग्य घोषित कर रहे हैं कि आप चुन नहीं पाए बाबा, आप जान नहीं पाए। मैं जानता, मेरे को चुनना होता तो मैं इन्हें नहीं चुनता। तो इसका मतलब मैं उस परमात्मा पे, उस शिव बाबा पे क्या कर रहा हूँ? प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, उसके चुनाव पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ, उनका अपमान कर रहा हूँ। ठीक है? इसलिए जो भी आत्माएं, तो अपने आप में भी निश्चय रखना है, और ब्राह्मण परिवार जो शिव बाबा ने दिया है उस पे भी निश्चय करना है। योगाभ्यास करना है। ब्रह्मा बाप निश्चय के आधार से नंबर 1 बने। निश्चय बुद्धि आत्मा इस यज्ञ के किले का फाउंडेशन बनेगी। बाप दादा को सदा हाजिर नाजिर समझेगी, उसकी छत्र छाया में रह के सदा निश्चिंत रहेगी। ये है निश्चय बुद्धि आत्मा की निशानी। अच्छा, ओ शांति। 2 मिनट हम सब बाबा को याद करते हैं। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, ऐसा सोच के समझ के अभी बैठना है। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी
शिव की झलक दिखाएगी अमर कहानी ब्रह्मा की। विश्व शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का ये धरती ने अपनाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का, लगा विश्व कल्याण में, लगा दिया तन मन धन अपना मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब, कली कली अब मुस्काएगी अमर कहानी ब्रह्मा की। ओम शांति।